पूछ रहे थे मीडियम मीडियम आए थे तो सर हेलो ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, हाँ भाई फाइनल ईयर आप लोगों के में जो भी टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज हर्ड मानिया। ठीक है, हर्ड मानिया के बारे में अब हम बात करने वाले हैं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। ठीक है, तो अगर हम हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें फाइनल ईयर, तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, alimentary canal, third is हाँ भाई, तो हमने जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया वो है एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड इसके डाइजेस्टिव या फिर डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल, भाई एलिमेंट्री कैनाल तो हम सभी जानते हैं कि उसमें क्या क्या चीज आती हैं। अगर हम हमारे ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम उसमें एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्ट करते हैं, अपने माउथ से लेकर पूरा एनस तक हमारा पूरा स्ट्रक्चर जाएगा। उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, किस तरह से किसका वर्क होता है, तो वो सब चीज आती है एलिमेंट्री कैनाल में। अच्छा, डाइजेशन में कौन कौन सी ग्लैंड्स हेल्प करती हैं वो उसके बारे में स्टडी करेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। अगर हम हर्डमानिया के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्लैंड्स का आपको स्टडी करनी है। द फर्स्ट इज लिवर एंड सेकंड इज पाइलोरी ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग, मतलब कि जो आपका हर्डमानिया है वो किस तरह से फीडिंग करता है, किस तरह से वो अपना फूड टेक करता है और साथ में उसका डाइजेशन किस तरह से। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी किस में जाएंगी? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो चलिए फिर 1 बाय 1 देखते हैं। ट्विंकल, आज वो आपकी फ्रेंड नहीं आई, कहाँ गई वो? हाँ क्यों रिंकल? क्या हो गया? हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट उसकी। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं क्लास।
किसको? ओहो, दोबारा से? क्यों? ओ यार, बात उसकी नहीं, बात यह है बहुत सारा हो जाता है फिर। हाँ, इनके तो देने ही पड़ेंगे, मैं सर से ही बात करूँगी यार। हम्म।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। बस अब हम बात करने वाले हैं इससे पहले अपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। गुड भाई, अब हमसे पहले बात करेंगे अपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है हर्डमानिया का, उसमें कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट्स ही बनाते हैं, तो हर्डमानिया में जो एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं वो ये पार्ट्स होते हैं, माउथ, बक्कल कैविटी, देखें दिस इज अ बक्कल कैविटी, ठीक है, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स बनाते हैं, जैसे कि आपका ब्रैंकियल सैक, एंडोस्टाइल, मेंटल, ये सभी चीज मिलकर इसका पूरा एलिमेंट्री सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, अब पहली बात ये क्लास, सपोज कीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर्डमानिया किस में आता है, ये आता है यूरोक्वाड्रेटा में। ठीक है, यूरोक्वाड्रेटा को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज द ट्यूनिकेटा। अच्छा, ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज इसकी बॉडी पर टेस्ट प्रेजेंट रहता है ना, इसकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट रहता है? टेस्ट। अच्छा, सपोज कीजिएगा अगर मैं इसके टेस्ट को हटाती हूँ, ठीक है, इसका जो टेस्ट आवरण था भाई, याद हो आप लोगों को, तो स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था वो कुछ इस टाइप का था, है ना, इस पर क्या उपस्थित रहता था, क्या प्रेजेंट रहता था? टेस्ट। अगर मैं इस टेस्ट को हटा दूं, चाहे किसी फोर्स से, सीजर, किसी भी चीज की हेल्प से, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? एक तो मुझे मिलेगा ट्रांसपेरेंट मेंटल। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में पाइला वगैरह देखा होगा भाई, सेकंड ईयर में पढ़ाया ही जाता है पाइला। तो जो इसका शेल होता है पाइला का, ठीक है, शेल पाइला का, और जो पाइला है उसके बीच में एक क्या प्रेजेंट रहती है? मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या नाम देते हैं? मेंटल। ठीक है, सिमिलरली वही चीज इस केस में भी लागू होती है। कैसे? जो टेस्ट है, जो उसका शेल बना रहा है एक तरीके से, ये जो टेस्ट है उसके और हर्डमानिया के बीच में एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? मेंटल। ठीक है, और वो कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। तो अगर मैं टेस्ट हटाती हूँ तो मुझे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दिखाई देगी, मतलब मेंटल दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं उसे नहीं भी हटाऊं, मेंटल को अगर नहीं हटाती हूँ, तो मैं उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में से देख सकती हूँ ना सारे इंटरनल ऑर्गन, है ना। तो बस वही सब चीज याद रखते हुए ही हमें ये सारा काम करना है। देखें अब जरा इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिएगा क्लास। सबसे ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट रहते हैं? दो अपर्चर, स्टार्टिंग में बताए थे, दो अपर्चर प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट इज ब्रैंकियल अपर्चर, सेकंड इज एट्रियल अपर्चर। ये ब्रैंकियल अपर्चर को आप चाहे तो माउथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माउथ, जो आपका बोला था मैंने, ये पार्ट। ठीक है, अब ये माउथ है या ये ब्रैंकियल अपर्चर जो होता है क्लास, ये कहाँ खुलता है? ये खुलता है हमेशा बक्कल कैविटी में। कहाँ खुलेगा? बक्कल कैविटी में। अब आप चाहे तो बक्कल कैविटी कहें, चाहे ब्रैंकियल साइफन, ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो कहने की बात ये है कि जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है ये कहाँ जाकर खुलता है? ये खुलेगा आपके ब्रैंकियल साइफन में। ठीक है मैम, देखिए जरा ये कोई है क्या अपने में? अच्छा,
हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे अपने स्लीप सेगमेंट पर। हाँ ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने ब्रेंकियल अपर्चर की, ठीक है, तो ब्रेंकियल अपर्चर कहाँ खुलता है? ब्रेंकियल अपर्चर को माउथ के नाम से जानते हैं, है ना? तो ब्रेंकियल अपर्चर खुलता है बक्कल कैविटी में। ये बक्कल कैविटी आप चाहे तो इसको क्या बोल सकते हैं? ब्रेंकियल साइफन। आप लोगों को मेरा प्रीवियस लेक्चर याद हो तो उसमें बताया था कि ब्रेंकियल अपर्चर कहाँ खुलता है हमेशा? ब्रेंकियल साइफन में। इसी तरह से ब्रेंकियल आपका जो एट्रियल अपर्चर है कहाँ खुलता है? एट्रियल साइफन में खुलता है, राइट? तो बस इन्हीं सब चीजों को, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा क्लास। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहां तक हम पहुंच चुके हैं, आपके ब्रेंकियल अपर्चर खुला था बक्कल कैविटी। अब ये बक्कल कैविटी जो होती है ये खुलती है आपकी एक टेंटिकुलर रिंग में। कहाँ खुलती है? देखिए यहाँ टेंटिकल्स बनाए हुए ना कुछ, टेंटिकुलर रिंग बोलते हैं जिसे। ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेंटिकुलर रिंग, जिस पर प्रेजेंट रहते हैं कुछ टेंटिकल्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं? कुछ टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स जो होते हैं, या मैं ये कहूँ कि ये टेंटिकुलर आपकी रिंग जो है, ये एक छलनी की तरह काम करती है। किसकी तरह? छलनी। छलनी समझते हैं ना, जैसे हम चाय वगैरह छानते हैं, ठीक है, तो उस तरह छलनी की तरह काम करती है, जिसको हम बोलते हैं सीव। ठीक है, एक सीव की तरह काम करेगी। और ये सीव का मतलब रहेगा क्लास कि जब भी वाटर करंट होगा इसमें, जब भी ब्रेंकियल अपर्चर के थ्रू क्या होगा? वाटर करंट, वाटर जैसे ही अंदर आता है तब क्या चीज देखने को मिलेगा कि टेंटिकुलर रिंग जो है ये, इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो माइक्रोब होते हैं, जैसे डायटम्स, एल्गी, फंजाई, या फिर इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको ये हर्डमानिया इजीली इनटेक कर सकता है, ठीक है, इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको वो क्या करता है? अपने में से जाने देता है, बाकी सबको वो यही रोक देगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस टेंटिकुलर रिंग का फंक्शन क्या रहता है? ये टेंटिकुलर रिंग कभी भी ये किस तरह काम करती है? एज अ सीव, मतलब एक छलनी की तरह काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने से यहाँ पे पास आउट होने देगी जिसको हर्डमानिया जो है इजीली इनटेक करता है। या फिर हम ये कहें कि वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या ऐसी चीजों को अपने में से नहीं जाने देती जो हर्डमानिया के लिए थोड़े से हार्मफुल होंगे। क्लियर है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर मैं टेस्ट हटाती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसपेरेंट मेंटल। तो देखिए ये जो सबसे आउटर लेयर जो मैंने बनाई है, दिस इज अ मेंटल, ठीक है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मेंटल एक्चुअली, ठीक है, जिसके अंदर आपको बाकी सब इंटरनल ऑर्गन इजीली आप देख, ठीक है। चलें, अब क्या करते हैं, ये टेंटिकुलर रिंग जो है क्लास, इसमें मैंने बताया कि इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये टेंटिकल्स जो होते हैं ये होते हैं 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स से कैसे? एक सबसे छोटा, एक उससे बड़ा, एक थोड़ा मिडिल और एक सबसे बड़ा, ठीक है। तो इस तरह इनके टेंटिकल्स जो होते हैं उसमें थोड़े से साइज में थोड़ा वेरिएशन होता है। मतलब एक तो होंगे सबसे बड़े, मिडिल, उससे छोटे और सबसे छोटे। तो इस टाइप से टेंटिकुलर रिंग जो है, जो इसकी पूरी फेरेंक्स इस तरह चारों ओर रहती है, ठीक है, तो उसमें ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, 4 टाइप्स के टेंटिकल्स। और ये टेंटिकल्स मैंने बताया अभी किस तरह काम करता है? एज अ सीव, और साथ में काम करेगा एज अ कीमो रिसेप्टर की तरह। किस तरह काम करता है? कीमो रिसेप्टर की तरह। अच्छा, यहाँ ये टर्म मैंने यूज किया है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर मीन क्या होता है? कीमो रिसेप्टर मीन है ये हर्डमानिया जिस पानी में रहता है, ठीक है, तो वो पानी का टेस्ट कैसा है? कुछ बहुत ज्यादा खारा है, मीठा है, या उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो ये सब चीजें कौन बताता है उसको? यही टेंटिकुलर रिंग होती है जो उसको इन सब चीजों के बारे में जो नॉलेज होती है ना हर्डमानिया को, वो सिर्फ और सिर्फ इस टेंटिकुलर रिंग की वजह से ही होती है। क्लियर है? उसके बाद कीमो रिसेप्टर की तरह काम कर लिया इसने, एक सीड की तरह काम कर लिया, और साथ में ये जो टेंटिकुलर रिंग होती है इसमें
प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर। क्या प्रेजेंट रहते हैं? ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, अब इसकी जो है आपकी टेंटिकुलर रिंग, ठीक है, वो कहाँ खुलती है जाकर? वो खुलती है आपकी फेरिंग्स में, ठीक है। कहाँ खुलेगी? फेरिंग्स में खुलेगी। अच्छा, फेरिंग्स को क्लास, ये तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, है ना? मुझे यस या नो में जवाब दे दिया करें। यहां तक समझ में आ रहा है फाइनल ईयर आप लोगों को? फाइनल ईयर समझ में आ रहा है? यस मैम, गुड। चलिए, चलो गुड, अच्छा लगता है भाई, इस तरह जवाब दे दिया करें आप। हाँ, हमने बताया कि ये बक्कल कैविटी वगैरह जो है ये टेंटिकुलर रिंग के बाद कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में। तो ये फेरिंग्स जो होते हैं क्लास, ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्री ब्रैंकियल पार्ट, क्या बोलते हैं इसे हम? प्री ब्रैंकियल पार्ट। सेकेंड इज ब्रैंकियल पार्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे हम? ब्रैंकियल पार्ट। अच्छा, अब ये प्री ब्रैंकियल पार्ट और ब्रैंकियल पार्ट, ठीक है, इसे कौन डिफरेंशिएट करता है? इट मींस इनको कौन अलग अलग करता है? तो इन्हें अलग अलग करती है, यहाँ पर कुछ बैंड्स मौजूद होते हैं, सिलियरी बैंड्स, जिन्हें हम बोलते हैं पेरीफेरेंजियल बैंड्स, ठीक है। एक बार फिर अपनी बात को रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पे टेंटिकुलर रिंग के बाद क्या आता है? ये खुलता है हमेशा किसमें? फेरिंग्स में। फेरिंग्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज प्री ब्रैंकियल पार्ट एंड सेकेंड इज ब्रैंकियल पार्ट। अब प्री ब्रैंकियल पार्ट और ब्रैंकियल पार्ट को जो अलग करता है, दिस इज अ पेरीफेरेंजियल बैंड, ठीक है। ये पेरीफेरेंजियल बैंड जिन पर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं? सीलिया। देखिए मैंने छोटे छोटे से सीलिया भी बनाए हैं इस पर, है ना, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। तो सीलिया के जो मतलब इस बैंड्स के जो उस तरफ है, दिस इज द प्री ब्रैंकियल पार्ट एंड सेकेंड इज ब्रैंकियल पार्ट। ये ब्रैंकियल पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल सैक। देखें आप, दिख रहा है ना? मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था आप लोगों से कि हर्डमानिया में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है दैट इज द ब्रैंकियल सैक, राइट? यही तो कहा था। तो बस देख सकते हैं आप, ये अपने आप में कितना ह्यूज पार्ट है ब्रैंकियल सैक, ठीक है। तो अब ये जो पेरीब्रैंकियल बैंड्स होते हैं, इसने दोनों चीजों को डिवाइड कर दिया, प्री ब्रैंकियल पार्ट को और ब्रैंकियल सैक को। अब ये पार्ट जो होता है ब्रैंकियल सैक, ये एक तरफ से किस चीज से हो रहता है हमेशा? डॉर्सल लैमेला, ठीक है। किस चीज से रहता है ये? डॉर्सल लैमिना से। और ये डॉर्सल लैमिना जो है, ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट, इस डॉर्सल लैमिना के जस्ट ऑपोजिट प्रेजेंट रहती है एंडोस्टाइल, ठीक है। एक बार फिर अपनी बात को यहाँ रिपीट कर देते हैं कि जब पेरीफेरेंजियल ने दोनों पार्ट में डिवाइड किया था, प्री ब्रैंकियल एंड ब्रैंकियल पार्ट, ठीक है। तो ब्रैंकियल पार्ट में ये एक तरफ तो किस चीज से बंद रहती है? ये एक तरफ से तो रहती है डॉर्सल लैमिना से, और एक तरफ से एंडोस्टाइल। ये एंडोस्टाइल इस पूरे ब्रैंकियल सैक को अपने में से इस तरह से कवर रखती है, देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, राइट? भैया भैया बोलो यार पानी के लिए, ठीक है।
यहाँ पर ये चीज इस तरह से कवर रहती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इस ब्रैंकियल सैक के बारे में। देखिए क्लास, यहाँ तक तो होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम। अच्छा, फाइनली जरा रीजन कीजिए प्लीज।